उसमें भी अगर जमीन को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती तो संभवतः आज हम लोग उस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हो। 10 सालों में हम लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते आते तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज भी। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार चिराग पासवान फिर से अपने वादे को पूरा करने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं यानी जमुई, और वहां पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं चिराग पासवान, जिसमें उन्होंने हाजीपुर में जो केंद्रीय विद्यालय है जो बंद होने के कगार पे है, हमने भी उस पर कई स्टोरी किया आपके सामने लाया कि हाजीपुर का जो केंद्रीय विद्यालय है वो कितनी दयनीय स्थिति में है। वहां पे कोई भी सुविधा नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय का होता है, और अब तो स्थिति इतनी खराब है कि वहां के जो बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो वहां के प्रिंसिपल है, हमने उनसे भी बात किया, वे ये तय मान रहे हैं कि अगले कुछ सालों में जो केवी है केंद्रीय विद्यालय है हाजीपुर का वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने जो चकाई विधानसभा है जहां से विधायक सुमित सिंह हैं, वहां पर जो बड़ी 450 करोड़ की एक योजना का उन्होंने अनुशंसा लोकसभा में किया है, उसके मुद्दे को भी उठाया है। पूरी बात आपको हम चिराग पासवान का सुना देते हैं। देश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज की ये योजना आई थी। पूरे देश में सिर्फ मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाने से आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक मेडिकल कॉलेज यहां हमारे जमुई में खुलने का। उसमें भी अगर जमुई में अगर जमीन को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती तो संभवतः आज हम लोग उस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हो। पर वो दिन दूर नहीं, साल 1.5 साल की बात और है, मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन, उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते आते तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज भी आप लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। इस दौरान भले शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, ये संकल्प लेकर 2014 में जब मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछते थे कि भैया जमुई को विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस वक्त इनसे मैंने कहा था कि एक दिशा में कार्य करने से नहीं बनेगा, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की हम लोग को जरूरत है। हर क्षेत्र में हम लोग को कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कनेक्टिविटी में जहां हम लोगों ने सड़क मार्ग से कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया, अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, तो वही भेड़ की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया। जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है। और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने जमुई को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। विद्युतीकरण की बात हो, दिशा की बैठक में हर बार हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा गांव विद्युतीकरण से जुड़े। आज मुझे गर्व से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 में जब पहली बार मैंने दिशा की बैठक जब मैंने उसको आयोजित किया और उस बैठक की मैंने अध्यक्षता की,
तो उस वक्त 50% से भी कम गांव विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे और आज 94%, 94% गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं और आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही 100% गांव जमुई के विद्युतीकरण से जुड़ जाएंगे। ये वादा भी आप लोगों से मैं करके जाता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में एक ईमानदार प्रयास किया जमुई वासियों में कि कैसे इसको मुख्य धारा के साथ। तो चिराग पासवान पहुंचे जमुई लोकसभा, जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, और वहां पर यह बात कह रहे हैं कि देश के जो टॉप 5 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एक कॉलेज उनके संसदीय क्षेत्र जमुई में खुलने जा रहा है। अगर जमीन की समस्या नहीं हुई होती तो शायद उस कॉलेज का भी उद्घाटन 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चिराग कर दिए होते, लेकिन 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने वहां की जनता से आशीर्वाद भी मांगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।